इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का। तो माननीय मोदी जी से ही सर्वप्रथम प्रार्थना करती हूँ कि मोदी जी, हम सभी बहनें आपको भाई के रूप में देखते हैं, तो अब समय आ गया है, आप अपना भाई धर्म निभाइए और बापूजी को शीघ्र अतिशीघ्र रिहा करिए। उनका कष्ट सुन करके हमें बहुत दुख होता है कि हमारे बापू निर्दोष हैं, फिर भी उनको इतना कड़ा सजा दी गई है। आज हम लोग इतना परेशान है, फिर भी मोदी इतना तो सुनो भैया कि हमारे गुरुदेव को जेल से रिहा करो। लेकिन कुछ तो प्रार्थनाएं सुनो, हम लोगों की पब्लिक है, हम लोगों की पब्लिक की आवाज़ तो सुनो कुछ। मोदी जी, आप इस चीज़ को समझिए, अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए बापूजी जैसे संतों का बाहर रहना बहुत ज़रूरी है। एक लड़की की सुनी जा रही है, 1000 बच्चियां रो रही, उनके आंसू मोदी जी को नहीं दिखते। मोदी जी मेरे भाई समान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बहन हूँ, इतना तो सुने। मेरे बापू आज अस्पताल में है। मेरे बहनों की बातों को सुनिए और बापूजी को शीघ्र रिहा करिए। उत्तर प्रदेश कानपुर की रहने वाली महिलाओं की एक ही मांग है कि संत आसाराम जी बापू की रिहाई होनी चाहिए। हमारे बापू को छोड़ दिया जाए, हम उनके बिना रह नहीं पाते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। उनका कष्ट सुन करके हमें बहुत दुख होता है कि हमारे बापू निर्दोष हैं, फिर भी उनको इतना कड़ा सजा दी गई है। आप भी कानपुर के? जी, मेरा नाम प्रीता है, मैं भी कानपुर की रहने वाली हूँ और मैं तो माननीय मोदी जी से ही सर्वप्रथम प्रार्थना करती हूँ कि मोदी जी, हम सभी बहनें आपको भाई के रूप में देखते हैं, तो अब समय आ गया है, आप अपना भाई धर्म निभाइए और बापूजी को अतिशीघ्र रिहा करिए, क्योंकि बापूजी द्वारा कितना समाज में सेवा कार्य हो रहा है। बापूजी ने वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस में परिवर्तित किया। अपने देश में कितना व्यसन हो रहा था, बापूजी ने उस व्यसन को भी छुड़वाया। बापूजी के दर्शन मात्र से लोगों के व्यसन छूटते हैं। बापूजी ने वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस कराया, तुलसी पूजन दिवस भी उन्होंने क्रिसमस डे को। उनका विरोध नहीं है किसी भी त्यौहार से, लेकिन उनका कहना ये है कि क्रिसमस डे का नाम लेके जो शराब लोग इतनी व्यसन कर रहे हैं उसको छुड़ाया जाए। तो बापूजी ने तुलसी पूजन दिवस का निर्माण कराया, जिससे लोग तुलसी जी की पूजा करके उनके उस तुलसी जी के आभा मंडल में आने से लोगों को लाभ होता है। तो बापूजी का हर एक काम अच्छे से ही अच्छा रहा है। हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि यदि मोदी जी ऐसा करेंगे, अच्छा करने वालों को इस प्रकार का कष्ट उठाना पड़ेगा, तो आने वाले समय में कौन अच्छा करना चाहेगा। इसलिए हमारी मोदी जी से प्रार्थना है कि बापूजी को शीघ्र रिहा करा जाए। काफ़ी टाइम भी हो गया बापूजी को कारावास में रहते हुए। आप भी कानपुर के? जी, मीना तिवारी। और मैं तो यही कहूँगी कि एक लड़की की सुनी जा रही है, 1000 बच्चियां रो रही, उनके आंसू मोदी जी को नहीं दिखते। मोदी जी मेरे भाई समान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बहन हूँ, इतना तो सुने। मेरे बापू आज अस्पताल में है, मेरे बापू, लेकिन वक्त उनके बहुत परेशान हैं। बाहर आए तो हम लोगों का कुछ दुख दर्द तो सुने आके हम लोग इतने कष्टों में। आज बापू का एक किलोमीटर की ओरा पे बापू आते थे, वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध हो जाता था। आज हम लोग इतना परेशान है, फिर भी मोदी इतना तो सुनो भैया कि हमारे गुरुदेव को जेल से रिहा करो। बहुत बहुत महान दया होगी आप। बापूजी ने हम साधकों को शांति का पाठ पढ़ाया और उसी पाठ का हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बापू जी के साधक हुड़दंग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बापूजी देखिए कितने सालों से कारावास में शांत जैसे शंकर जी का स्वरूप बिल्कुल विराजमान है और वहाँ के लोगों को लाभ हो रहा है। बापूजी के दर्शन मात्र से कितने कैदियों का जीवन बदल गया। तो बापूजी को बाहर रहने से समाज बदलेगा। मोदी से मेरी ये प्रार्थना है कि मोदी जी आप इस चीज़ को समझिए, अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए बापूजी जैसे संतों का बाहर रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हरिओम भैया। हम कानपुर की रहने वाली हैं, गायत्री देवी मेरा नाम है। हम तो मोदी जी से ही यही कहते हैं कि आप पूरे देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं। यह करना चाहिए, उम्र के हिसाब से रिहा करना चाहिए, कि बीमारी के हिसाब से रिहा करनी चाहिए। और न उनका दोष आज तक कोई साबित भी नहीं हुआ है कि साबित हुआ हो। साबित होने वालों को रिहा कर दिया गया, लेकिन आज तक इतने बुजुर्ग संत हो गए जिनको रिहा नहीं किया गया। ये आप सब जानते हैं। हम लोग तो केवल एकमात्र हैं, उनकी साधिका हैं, अपने दिल का दर्द बोलती हैं।
लेकिन आप जानते हुए ये सब नकार रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्या पर्सनल आपकी उनसे कोई बुराई है क्या? हम तो आप प्रधानमंत्री हो, हम भी आपकी देश की नागरिक हैं, हमारे बापूजी भी नागरिक हैं इसी देश के। आप कोई इस सभी के जब समान है तो क्या बापूजी समान नहीं हैं आपके? दूसरे धर्मों के संत सभी साबित होने पर भी जब वो दोषी साबित हो जाते हैं तब भी रिहा कर दिया गया। आज तक बापूजी का कोई दोष साबित नहीं हुआ, फिर भी उनको नहीं रिहा किया गया। आप क्या चाहते हैं? हमारे एक एक साधक आपको वोट दिया है तब आप प्रधानमंत्री बने हो, ऐसी बात नहीं है। और आज भी हम लोग आप ही को देंगे, ऐसी बात नहीं है, आगे भी। लेकिन कुछ तो प्रार्थनाएं सुनो हम लोगों की, पब्लिक है हम लोगों की, पब्लिक की आवाज़ तो सुनो कुछ। ये जो आरोप लग रहे हैं बापू पे, काफ़ी गंभीर आरोप लगे। बापू की गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए, तो उसमें कितनी सच्चाई लग रही है? भैया उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। एक लड़की ने आरोप लगाया है, बाकी कितनी सारी बहनें हैं जो कह रही हैं, जिनका अंदर से अनुभव है, हृदय से वो बापूजी को इतना मानती हैं और उनको ऐसे अनुभव हुए जिसके कारण वो बापूजी के लिए रिहा करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। इसलिए बापूजी निर्दोष हैं। बापूजी और बहनों की बातों को सुनिए और बापूजी को शीघ्र रिहा करिए। क्या मांग करना चाहोगे आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे बापू को रिहा किया जाए। ऐसा कोई उनका अपराध नहीं है, कुछ नहीं है। एक लड़की के कहने में इतना बड़ा अपराध बना दिया गया है, तो इसका विरोध है हम लोगों को। तो ये उत्तर प्रदेश कानपुर की रहने वाली महिलाओं की एक ही मांग है कि संत आसाराम जी बापू की रिहाई होनी चाहिए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।